नमस्कार। तो गर्मियां आ चुकी हैं और आप सोच रहे हैं एक नया एसी लेने की, है ना? लेकिन जैसे ही आप दुकान पर जाते हैं, एक सवाल है जो दिमाग में जरूर आता है। वही बड़ा सवाल, इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी? आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और सबसे जरूरी, अपने घर के लिए बेस्ट कौन सा है? चलिए आज इसी उलझन को जड़ से खत्म करते हैं। तो इस फर्क को समझने के लिए ना हमें सीधे एसी के दिल तक जाना होगा, मतलब उसके कंप्रेसर तक, क्योंकि असली खेल तो सारा वही है। अब ये कंप्रेसर क्या चीज है? अरे सीधा सा समझिए, ये एसी का इंजन है। इसका बस एक ही काम है, कमरे की गर्मी को खींचकर बाहर फेंकना और अंदर ठंडी ठंडी हवा देना। और यहीं इसी इंजन के काम करने के तरीके में ही छिपा है सारा राज। और ये फर्क बहुत सिंपल है। जो नॉन इन्वर्टर एसी है ना, उसका कंप्रेसर एक लाइट के स्विच जैसा है। खट या तो फुल स्पीड पर ऑन या फिर खट पूरी तरह से बंद, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। दूसरी तरफ इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर वो है आपके पंखे के रेगुलेटर जैसा। वो कभी बंद नहीं होता, बस अपनी स्पीड को जरूरत के हिसाब से कभी धीमा कभी तेज करता रहता है। अब कंप्रेसर के काम करने का ये जो तरीका है ना, इसका सीधा असर पड़ता है हम सबकी सबसे बड़ी चिंता पर, यानी बिजली के बिल पर। तो चलिए अब बात करते हैं पैसे की। कौन सा एसी आपकी जेब हल्की करेगा? और ये जो नंबर है ना, ये शायद आपको हैरान कर दे। एक इन्वर्टर एसी एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले 30 से 50% तक बिजली बचा सकता है। सोचिए, लगभग आधा बिल कम। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। पर सवाल ये है कि भाई ये करता कैसे है इतनी बचत? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई गाड़ी जब रुक रुक कर चलती है तो ज्यादा तेल खाती है ना, बिल्कुल वही हिसाब है। नॉन इन्वर्टर एसी जब भी बंद होकर दोबारा चालू होता है तो उसे स्टार्ट होने में जबरदस्त पावर लगती है। इसी को कहते हैं स्टार्टिंग लोड, और सबसे ज्यादा बिजली यही फूकती है। वहीं इन्वर्टर एसी तो एक क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी जैसा है। वो लगातार एक स्पीड पर चलता रहता है, तो उसे बार बार वो स्टार्टिंग वाला झटका नहीं लेना पड़ता, और बस इसीलिए वो इतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। चलो, बिजली बिल की बात तो हो गई, लेकिन एसी हम बिल बचाने के लिए थोड़ी लेते हैं, हम तो लेते हैं आराम के लिए। तो अब देखते हैं कि कूलिंग कंफर्ट के मामले में कौन है असली विनर। आपने कभी महसूस किया है? नॉन इन्वर्टर एसी में कमरा पहले एकदम चिल्ड हो जाता है, फिर कंप्रेसर बंद होता है और अचानक गर्मी लगने लगती है। ये जो टेम्परेचर का झूला है ना, ऊपर नीचे, यही होता है। लेकिन इन्वर्टर एसी वो टेम्परेचर को बिल्कुल पकड़ कर रखता है। मतलब अगर आपने 24 डिग्री सेट किया है तो आपको मज़ेदार 24 डिग्री वाला आराम ही मिलेगा, न 1 डिग्री ज़्यादा न 1 डिग्री कम। और पता है, इस एक जैसे टेम्परेचर का सबसे बड़ा फायदा कब मिलता है? रात में सोते वक्त। आपकी नींद बार बार टूटती नहीं है कि अरे बड़ी ठंड लग रही है या उफ गर्मी हो गई। बस आपको मिलती है एक सुकून वाली गहरी नींद। तो टेक्नोलॉजी समझ ली, बिजली का बिल देख लिया और कंफर्ट पर भी बात हो गई। अब इन सारी चीजों को एक साथ रखते हैं एक क्विक समरी में, ताकि आपका फैसला लेना बिल्कुल आसान हो जाए। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। एक तरफ है नॉन इन्वर्टर एसी, इसका कंप्रेसर है फिक्स्ड स्पीड वाला, ऑन या ऑफ। बिजली का बिल ज्यादा और आराम, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी तरफ है हमारा इन्वर्टर एसी, इसका कंप्रेसर है वेरिएबल स्पीड वाला। बिजली का बिल 30 से 50% तक कम और आराम एकदम परफेक्ट, एक जैसा टेम्परेचर। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है, नॉन इन्वर्टर एसी आपको बस बेसिक कूलिंग देता है, काम चलाओ, जबकि एक इन्वर्टर एसी वो आपको देता है एफिशिएंट और लगातार मिलने वाला आराम। तो अब फैसला आपको करना है। सवाल बस इतना सा है, आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? एसी खरीदते वक्त की शुरुआती कम कीमत, या फिर हर महीने बिजली के बिल में होने वाली लंबी बचत और चैन की नींद? जरा सोचिए कि आपकी जरूरत क्या है और फिर चुनिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो।